सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में इंसान कुछ करे या न करे, लेकिन एक बार किसी की खिदमत जरूर कर ले। वाकई खिदमत से बड़ा कोई और फर्ज नहीं हो सकता। अगर हम किसी की मदद करें तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए लिए चलते हैं हम आपको चंडीगढ़ के स्पाइनल रिहैब सेंटर, जहां लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। और ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ किया जाता है, और वो भी बेहतर डॉक्टर्स के साथ। तो किस तरह से यहाँ इलाज दिया जाता है, किस तरह से लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। साई आसरा पैरापैलेजिक रिहैब सेंटर की एक पहल चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने खास तौर पर उन लोगों के लिए मुफ्त तिब्बी और बाज़ावतकारी खिदमात शुरू की जो माली तौर पर माजूर हैं। ये मुफ्त थेरेपी और बहाली की खिदमात पीर से जुमा शाम 4:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक पेश की जाती हैं। ये खिदमात इस बात को यकीनी बनाती हैं कि माशी तौर पर पसमानदा पस मंजर के अफराद को जरूरी तिब्बी देखभाल और मदद हासिल हो। सर्विस टू दी पीपल हु आर एक्चुअली इन नीड। और ये जो चीज़ है कि जो अफोर्ड नहीं कर सक रहे सी, सो उन्हां तक वंस इट इज़ रीचिंग, सो इट विल definitely have a very positive impact on the society. सेशन तजुर्बेकार मौलिजीन और सेहत की देखभाल करने वाले पेशेवर अफराद की एक टीम के जरिए मुनक्किद किए जाते हैं, जो ऑर्थोपेडिक और आसाबी हालात के हामिल अफराद के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्फ हैं। ये रीढ़ की हड्डी की चोट, दिमाग की चोट, फालिज या फिर एक से ज्यादा दीगर कई तरह के कैंसर्स या फिर घुटने की चोट, कंधे की चोट या खेलों के जरिए कोई और चोट लगी हो उसकी थेरेपी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या खुसूसी जरूरियात वाले बच्चों की तिब्बी और बहाली की जरूरियात को पूरा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कहाँ जाएं। रिहैब बहुत कम सेंटर्स में हो रहा है इंडिया में आज। सो अब हमने ये नया अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पर डेली मंडे टू फ्राइडे 4:30 से लेकर 6 बजे तक बिल्कुल ही फ्री सेवा करेंगे। जिनको कोई भी ब्रेन या स्ट्रोक या स्पाइनल इंजरी हो या कोई ऑर्थोपेडिक इशू हो, लाइक फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, एनीथिंग, ये फ्री में उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पिछले 7 सालों में बहाली का एक नया तस्वुर पैदा हुआ है, जहाँ मुआशरे के मनात याफ्ता और महरूम तबकात के साथ यकसा सलूक किया जाता है। इस रीढ़ की हड्डी की बहाली का मकसद मुआशरे के माशी तौर पर कमजोर तबके के एक बड़े हिस्से तक हमदर्दी, महारत और उम्दगी को बढ़ाना है। इस इक़दाम के जरिए कोशिश उन लोगों की जिंदगियों में एक बामानी तब्दीली लाने की है जो दर्द या सेहत के हालात से दोचार हैं और जिन्हें तिब्बी देखभाल और मदद की जरूरत है, जिसके वो मुस्तहिक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है। वाकई अगर हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहीं अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हम जिंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम अपनी सेहत को लेकर ही मुश्किलात में मुब्तला रहते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ऐसे बहुत सारे हकीम, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिल सकते हैं आज भी, जो नाफ से इलाज करते हैं। वाकई आज के जितने भी नए लोग हैं, या फिर ये कह सकते हैं जितने भी यंग्स हैं, वो नहीं जानते कि नाफ से कैसे इलाज किया जा सकता है। लेकिन होता है नाफ से इलाज। कैसे किया जा सकता है, कैसे इंसान तंदुरुस्त रह सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम सब अपनी जिंदगी में सेहत, खुशहाली और खुशी की ख्वाहिश रखते हैं, ठीक, लेकिन ये सब जिस्म में कैसे आ पाएगा? इसके लिए जिस्म के कुछ उसूल होने चाहिए जिन पर अमल करके इंसान अद्वियात से पाक जिंदगी गुजार सकता है। खुराक, मुराकबा और नाफ के तजुर्बात का इम्तिजाज जिस्म के मसाइल से निजात दिलाएगा। देखिए, नजर न आने वाला नाश्ता हमारे जिस्म में कैसे तब्दीलियां ला सकता है।
आइए जानते हैं कि ये पोशीदा नाश्ता क्या है और इसका काम क्या हो सकता है। 6 દિવસનું जैसे हमें एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही इस शरीर को स्वस्थ रूप से रखने के लिए अच्छे आहार और व्यायाम की ज़रूरत होती है। इस शिविर में हम अदृश्य नाश्ता लोगों को खाने की सलाह देते हैं, जिससे हमारे शरीर में विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की पूर्ति होती है। ये अदृश्य नाश्ता कितना अद्भुत है, जिसमें कई ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और अलग अलग फलों का समावेश है, जिसमें एक भी खाना पकाया हुआ नहीं है। इसमें मेथी दाना है, गुड़ का पानी है, साथ ही कई ऐसे जिनसे आयरन की कमी पूरी होती है। फ्रूट्स में जो फाइबर है वो शरीर की सफाई करता है। कहा जाता है कि हमारे जिस्म की पूरी तवानाई नाफ में मौजूद होती है, तो नाफ के कुछ तजुर्बात जिंदगी में तब्दीली कैसे ला सकते हैं। हम महिलाओं को अक्सर कैल्शियम, आयरन की कमी होती है, जिसे अक्सर दवाई से पूरा किया जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं घुटने नहीं मोड़ सकती थी, साथ ही अन्य भी कई तकलीफ हैं, पर अब इस आहार व्यायाम से अब मैं एकदम स्वस्थ हूं, सब कुछ आसानी से कर सकती हूं। આપણે શ્વાસ બહાર કાઢવાનો હોય છે। नाभि झटके के पहले चरण में सांस को बाहर फेंकना होता है। पैरों को समांतर रखकर, घुटनों को थोड़ा मोड़कर, दोनों हाथ को ऊपर नीचे कर सांस बाहर फेंकना होता है। दूसरे चरण में वाइब्रेशन के साथ ही पूरे शरीर को एनर्जी के साथ व्यायाम करने के बहुत फायदे हैं। आज अद्वियात हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी हैं और हम दवाइयों पर इन्हिसार करने लगे हैं, लेकिन इसमें तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे मैंने जो ये अल्कलाइन ब्रेकफास्ट को अडॉप्ट किया अपने रूटीन में, जो खाना है, जो पीना है, जो कॉम्बिनेशंस है, उससे मुझे अपनी एनर्जी और अपनी जो ऊर्जा है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा। जिस तरीके से मेरी शार्पनेस, मेरा कंसंट्रेशन और मेरी जिस लेवल दिन में जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी उसमें सुधार मैंने देखा। खुराक, मुराकबा और नाभि पर योगा के इम्तिजाज से न सिर्फ लोग सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारे दिमाग की नशोनिमा भी शुरू हो गई है। अगर हम सेहत, मोहब्बत और खुशी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो जरूरी है कि अपने जिस्म को अव्वलीन तरजीह दें और अपनी जिंदगी को भी खुशियों से भरपूर बनाएं। हम अद्वियात से पाक जिंदगी गुजार सकते हैं। इस टीम ने इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसका मकसद एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। दोस्तों, खुशी का सीधा ताल्लुक सेहत से हुआ करता है
और वाकई अगर हम सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म की तरफ ध्यान दें, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। कोशिश करें कि हम नेचुरल चीज़ों से सेहतमंद रह सकें, ना कि कई सारी दवाइयों के साथ हम जिंदगी गुजारें। दवाइयों को अपने आप से हमें दूर करना चाहिए और नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब बात नेचुरल चीज़ों की आती है तो हमारे आसपास का माहौल भी इसके लिए साफ सुथरा होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आलूदगी से पाक मुआशरा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आलूदगी को दूर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, स्ट्रीट ड्रामे करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं ताकि लोग बेदार हो सकें और आलूदगी से पाक जिंदगी गुजार सकें। ऐसे ही कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो आलूदगी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया माहौलियाती अदम तवाज़ुन के मसले से नबरदाज़मा है, वहीं भारत में भी माहौलियाती आलूदगी का मसला एक चैलेंज बना हुआ है। बहुत से लोग और इदारे इस सिमत में मुस्बत कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी ही एक कोशिश हरियाणा के भिवानी जिले की एक समाजी तंजीम स्टैंड विद नेचर कर रही है। ये लोग न सिर्फ फिजाई आलूदगी या फिर शोर की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी समेत मुख्तलिफ किस्म की आलूदगियों के बारे में आगाह कर रहे हैं, बल्कि स्ट्रीट ड्रामे, माहौलियाती प्रोग्राम भी कर रहे हैं। पंचायत, मौसमियाती कॉन्फ्रेंस या फिर साइकिल यात्रा, पद यात्रा चलाई जा रही है। इसका मकसद अवाम को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदार करना है। ये जो जलवायु परिवर्तन नाम का एक बहुत बड़ा एक हमारे सामने विकट समस्या है, इस पर निजात की तरफ हम बढ़े, इस पर हम लोग काम करते हैं। हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में हमने एक पार्क भी बनाया है। लगभग उसमें 100 के आसपास पौधे हमने पिछले 3 साल पहले लगाए थे। आज वो 3 साल बाद भी वो बड़े हो रखे हैं। इस तरह से हमने 8000 पौधे पूरे देश में लगाए हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हम बताएंगे कि पेड़ लगाओ तो बड़े होके उससे उन्हें समझ में आएगी कि पेड़ लगाने चाहिए। और हम कॉलेजों में भी जाते हैं तो उन्हें भी हम जागरूक कर सकते हैं। पार्क में भी हम बड़े बुजुर्गों को जागरूक कर सकते हैं। ये लोग साइकिलों पर हरियाणा समेत मुल्क की दीगर रियासतों का सफर करते हैं और माहौलियाती पंचायतों और स्ट्रीट ड्रामों के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने, कार्बन के अखराज को कम करने और खतरे से 2-4 नस्लों को बचाने के लिए बात करते हैं। पानी की गंदगी हो या फिर कहीं से सॉइल पोल्यूशन हो रहा हो या फिर कार्बन सब्सटेंस हवा में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। पार्कों के ज़रिए जो है हम ऑक्सीजन को जितना ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें जो है पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जानवरों और परिंदों की हिफाजत की जाए ताकि आने वाली नस्लों को साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। इस सिलसिले में इस तंजीम ने भिवानी के चौधरी के बारे में जानकारी दी। बंसीलाल यूनिवर्सिटी में नेचर व्यू पार्क तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वाकई हम अगर सेहतमंद हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। हम सेहतमंद होंगे तभी हम दूसरों को बेदार कर सकते हैं सेहत के तई। ख़ास तौर से इस बात की ज़रूरत होती है कि हमारे आसपास का माहौल साफ़ हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त ज़रूर लगाएं। अगर उन दरख्तों से हमें फ़ायदा नहीं हो सकता तो कम से कम आने वाली नस्लें तो उससे फ़ायदा उठा ही सकती हैं। लिहाजा एक पौधा ज़रूर लगाएं और आलूदगी से पाक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और साथ ही साथ चरिंदों परिंद का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि माहौल तभी साफ़ सुथरा रह सकता है जब चारों तरफ हरियाली हो और चरिंदों परिंद भी हमारे साथ ही हों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बात हम जो आपसे हमेशा कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। वो विरह की दास्तां रहना बीती जाए, शाम न आए, वो मोहब्बत का फसाना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
वो रूठना मनाना, वो हंसना रुलाना। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। ये सब नगमों की सौगात है, बीते दिनों की याद है। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। चित्रहार प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे, शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये बहार सुखन के जो मुशायरे आपने मुनक़िद किए हैं, ये कर रहे हैं, करने जा रही हैं, ज़ाहिर है कि इनके ये मेयार के एतबार से आपकी समाअतों को यकीनन मुतासिर करेंगे। और जो हज़रात डीडी उर्दू की इन काविशों के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी कोशिशों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें यकीनन अपना वक्त निकाल कर इनको देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और साथ ही साथ अपने कमेंट भी ज़रूर देना चाहिए, ताकि हमारी नई नस्ल को उनके जो तासुरात हैं उनसे कुछ सीखने का मौका मिले और आगे बढ़ने में उनकी मदद हो। ये शायरी का शो है, मोहब्बत का शो है, नाम ही इसका बहार सुखन। इस नाम में भी कितनी जाज़बियत है कि इसको सुन के ही आप खुश हो जाए। तो आ रहा है, आपके घरों में आ रहा है, आपके चैनल पे आ रहा है, आपके टीवी पे आ रहा है, डीडी उर्दू लेके बहार सुखन। चमकता चांद, महकती कली मोहब्बत है, किसी भी शक्ल में हो जिंदगी मोहब्बत है। As citizens and Indians, we are citizens of the world's largest democracy, which our country is. The Constitution gives us a multitude of rights as citizens, but it also expects that each of us performs the duty which is cast upon us. And one of the foremost duties of citizenship is to cast our vote. In a constitutional democracy, the government is a government of the people, by the people, and for the people. And we call it that because of the fact that each of us has a participatory role in electing the government. When I was young and I crossed the age of eligibility to vote, I remember the excitement in my heart that for the first time I would be queuing up at the polling booth and exercising my franchise. Getting that dot on the finger when I voted aroused tremendous feelings of patriotism and association with the nation and me. Sometimes when you have an ink mark on your hand, you're wondering when that ink mark will go away. But this is one ink mark which I never wanted to go away, because I felt that I was a proud demonstrator of the fact that as an Indian citizen, having crossed the age of eligibility, I could exercise my vote, and I had in fact exercised my vote. So the day of election has always aroused wonderful feelings. The feeling that though I may be one in this big line of people who have come to vote, each of us counts as the same citizen with the same value. So our constitution and our law provides for one citizen, one vote, and one value. I think that's the great tenacity and the power of our nation as a constitutional democracy. When I became a lawyer and I had to run around in search of work in different places, both in Mumbai and outside, I was always worried that I should not be missing that one important day when I have to cast my vote. And I never missed that duty and obligation which is cast on me as an Indian citizen.
So likewise, I would request every one of you, please do not miss this opportunity to vote responsibly as citizens of our great motherland. 5 minutes every 5 years for our nation. It's doable, isn't it? Let's vote with pride. My vote, my voice.